सरकार ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2026 1 मई 2026 से लागू कर दिए हैं। 1 मई 2026 की सुबह जब लाखों लोग अपने मोबाइल फोन पर रोज की तरह गेम खेल रहे थे, तभी देश में ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। अब ये सिर्फ टाइम पास या मनोरंजन की बात नहीं रह गई थी। सरकार ने एक ऐसा फैसला लागू कर दिया था जिसने इस पूरे सेक्टर की दिशा ही बदल दी। आज से प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2026 लागू हो गए हैं। इन नियमों का मकसद साफ है, लोगों को ऑनलाइन मनी गेमिंग से होने वाले नुकसान से बचाना और भारत को एक सुरक्षित और ग्लोबल गेम जिसमें पैसे का दाव लगता है, चाहे वो किस्मत पर आधारित हो या स्किल पर, भारत में नहीं चलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे गेम्स का विज्ञापन करना भी अब गैर कानूनी हो गया है। सोचिए, जो एप्स और प्लेटफॉर्म कल तक बड़े बड़े विज्ञापन कर रहे थे, आज वो अचानक बंद हो सकते हैं। सरकार ने बैंकों और पेमेंट गेटवे को भी साफ निर्देश दिए हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स के किसी भी ट्रांजैक्शन को प्रोसेस नहीं किया जाएगा। लेकिन असली सख्ती तो सजा में दिखती है। अगर कोई कंपनी या व्यक्ति ऑनलाइन मनी गेम ऑफर करता है तो उसे 3 साल तक की जेल या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, और अगर वही गलती दोबारा हुई तो सजा बढ़कर 5 साल तक की जेल और 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विज्ञापन करने वालों के लिए भी राहत नहीं है। ऐसे गेम्स का प्रमोशन करने पर 2 साल की जेल या 50 लाख रुपए तक का जुर्माना तय किया गया। ये कदम क्यों उठाया गया? आंकड़े खुद कहानी बताते हैं। देश में करीब 45 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, और अनुमान है कि इससे लोगों को 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इसी को देखते हुए सरकार ने साफ फैसला लिया, मनी गेम्स को खत्म करना और ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा देना। यानी अब गेमिंग सिर्फ मनोरंजन और स्किल तक सीमित नहीं रहेगी, जुआ या दांव लगाने की जगह नहीं होगी। इस पूरे सिस्टम को संभालने के लिए एक नई संस्था बनाई गई, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये अथॉरिटी दिल्ली से काम करेगी और पूरी तरह डिजिटल तरीके से गेम्स की निगरानी करेगी। इसका काम होगा तय करना कि कौन सा गेम सुरक्षित है और कौन सा मनी गेम की कैटेगरी में आता है, और ये फैसला 90 दिनों के भीतर लिया जाएगा। ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई। यानी जो गेम्स स्किल और कंपटीशन पर आधारित हैं, उन्हें लंबी अवधि के लिए स्थिरता मिलेगी। यूजर्स के लिए भी बड़ा बदलाव आया है। अब अगर किसी को किसी गेम से शिकायत है तो उसके लिए 2 स्तरीय शिकायत निवारण सिस्टम होगा। पहले कंपनी को शिकायत करनी होगी, और अगर वहां समाधान नहीं मिला तो सीधे अथॉरिटी के पास अपील की जा सकती है। युवाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी कई नए फीचर्स अनिवार्य कर दिए गए हैं। अब गेमिंग कंपनियों को उम्र की जांच, एज वेरिफिकेशन, खेलने के समय की सीमा और पेरेंटल कंट्रोल जैसे फीचर्स देने होंगे। इसका मकसद है लत और मानसिक तनाव से युवाओं को बचाना। गेम्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटने के लिए भी नया सिस्टम बनाया गया है। अथॉरिटी खुद किसी गेम की जांच कर सकती है, स्पोर्ट्स संस्थाएं आवेदन कर सकती है, या फिर केंद्र सरकार किसी गेम को नोटिफाई कर सकती है। इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 90 दिनों की समय सीमा तय की गई, ताकि फैसले समय पर हो सके और कंपनियों को अनिश्चितता का सामना न करना पड़े। इसके अलावा गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को अब यूजर डेटा सुरक्षित रखना होगा और समय समय पर अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट भी जमा करनी होगी। गृह मंत्रालय को भी सिस्टम में शामिल किया गया, ताकि जरूरत पड़ने पर नियम तोड़ने वाले प्लेटफॉर्म्स को तुरंत ब्लॉक किया जा सके। सरकार का मानना है कि इन नियमों से सिर्फ नुकसान नहीं रुकेगा, बल्कि नए अवसर भी पैदा होंगे। ई स्पोर्ट्स और सुरक्षित गेमिंग के बढ़ने से डिजाइन, टेक्नोलॉजी और कंटेंट क्रिएशन जैसे सेक्टर्स में रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। अनुमान है कि 2027 तक ये इंडस्ट्री 31,600 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। यानी एक तरफ जहां मनी गेमिंग पर रोक लगेगी, वहीं दूसरी तरफ एक सुरक्षित और मजबूत डिजिटल इकोनॉमी तैयार होगी। इन नियमों को लागू करने से पहले सरकार ने करीब 2500 स्टेक होल्डर्स से राय ली थी, जिसमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, लॉ फर्म्स और एकेडमिक विशेषज्ञ शामिल थे। उनके सुझावों को ध्यान में रखकर ही इस फ्रेमवर्क को तैयार किया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे